जो उसकी लिस्ट में वो लॉरेंस की हिट लिस्ट में, क्योंकि इससे पहले सलमान के करीबी एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को मार डाला। फिर जीशान सिद्दीकी को जान से मारने का धमकी भरा फोन आता है और अब किंग खान को अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। तो क्या इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग है? क्योंकि धमकियों का यही सिलसिला इस ओर इशारा करता है कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो सकता है। इसकी जांच पुलिस कर रही है। हालांकि दर्शकों, यह कोई पहला मौका नहीं है जब शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली हो। यह सिलसिला तो 90 के दशक से चल रहा है। शाहरुख खान पिछले कुछ समय से कड़ी सुरक्षा के घेरे में है। शाहरुख ने 2023 में एक दावा किया था कि उन्हें फिल्म पठान और जवान की सफलता के बाद मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। सोचिए जरा, शाहरुख को धमकी पहले भी मिली है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों कि शाहरुख खान किस तरह के सुरक्षा घेरे में रहते हैं, वो क्या करते हैं, कब कब जाते हैं, उनकी सुरक्षा घेरे में क्या है, आइए जरा आपको बताता हूं। ये आप देखिए, शाहरुख खान Y+ श्रेणी की सुरक्षा घेरे में रहते हैं और अक्टूबर 2023 में शाहरुख खान को यह सुरक्षा दी गई है। Y+ श्रेणी में 11 पुलिसकर्मी सुरक्षा घेरा इनका रहता है, तैनात रहते हैं। 2 से 4 कमांडो और पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। 6 हथियारबंद जवान 24 घंटे शाहरुख खान के साथ रहते हैं। सलमान खान को भी Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। यानी सलमान और शाहरुख की सुरक्षा तो एक है, लेकिन क्या इनको धमकी देने वाला भी एक है? यह सवाल अब तक बना हुआ है दर्शकों। लेकिन शक की सुई बार बार लॉरेंस गैंग पर जाती है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं शाहरुख और अंडरवर्ल्ड से क्या कनेक्शन है। शाहरुख खान को धमकी का रिश्ता बड़ा पुराना है जो अंडरवर्ल्ड से मिली थी। एक दौर था जब आए दिन उन्हें जान से मारने की धमकी मिलती थी और यह दौर था 90 के दशक का। दर्शक, एक्टर अपने करियर के पीक पर है। इसी दौरान अंडरवर्ल्ड के निशाने पर आ गए थे शाहरुख खान, क्योंकि अंडरवर्ल्ड चरम पर था। पूरा किस्सा मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि शाहरुख उस समय भी अंडरवर्ल्ड के आगे नहीं झुके थे। शाहरुख ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को सीधे और साफ शब्दों में कहा था कि गोली मारनी है तो मार दो, पर तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। इस बात को खुद फिल्म निर्माता संजय गुप्ता ने जवान फिल्म की रिलीज के समय दुनिया के सामने रखा था। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था दर्शक, और उसमें वो लिखते हैं कि शाहरुख ही अकेले स्टार थे जो अंडरवर्ल्ड के सामने सरेंडर नहीं करते हैं। ये देखिए, आप वो ट्वीट दिखा रहा हूं। शाहरुख ने बोला कि गोली मारनी है तो मार दो, पर तुम्हारे लिए कभी काम नहीं करूंगा। अब बड़ी बात क्या है दर्शक, 90 के दशक में शाहरुख को कैसे धमकी दी गई, कौन था इसके पीछे, इसकी पूरी कहानी किस्सा है। आइए जरा आपको बताऊं। अबू सलेम शाहरुख खान को कई बार धमकी दे चुका था। 1990 के दौर में अबू सलेम खूंखार गैंगस्टर के तौर पर कुख्यात था। ये बैठा हुआ है। ठीक वैसे ही आज लॉरेंस बिश्नोई है। शाहरुख पर अंडरवर्ल्ड के साथ काम करने का दबाव डाला गया। फिल्मों की कमाई का हिस्सा भी शाहरुख खान से मांगा जाता। शाहरुख खान को पुलिस प्रोटेक्शन मिली धमकी के बाद। दिल तो पागल है फिल्म की शूटिंग चल रही थी दर्शक। एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉलर ने शाहरुख से पूछा, क्या हाल है? शाहरुख ने पूछ लिया, आप कौन बोल रहे हैं? फोन पर दूसरी तरफ कौन था? अबू सलेम था दर्शक। अब अबू सलेम शाहरुख को गालियां देने लगता है फोन पर ही। शाहरुख ने अबू सलेम से पूछा इस बीच, आपको प्रॉब्लम क्या है? अबू बोला, तुम मुसलमान हो, फिल्म मेकर्स को बढ़ावा देना चाहिए जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। मुझे लगता था कि तुम अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करो। डॉन ने कई बार शाहरुख को फिल्म पर सलाह देने की कोशिश की। सोचिए जरा, एक बार तंग आकर शाहरुख खान फोन कॉल से परेशान हो जाते हैं। शाहरुख ने कहा, आप फिल्मों पर मुझे सलाह ना दें। अबू सलेम को कहते हैं शाहरुख खान। इसके बाद छोटा शकील शाहरुख खान के पीछे पड़ गया, यानी डी कंपनी का पूरा हाथ था। छोटा शकील शाहरुख को अपनी फिल्म में लेना चाहता था। छोटा शकील अपने गुर्गों के पास पहुंचा और शाहरुख के पास उसने अपने गुर्गे भेज दिए। शाहरुख खान रानी मुखर्जी की वैनिटी वैन में जाके छिप गए थे दर्शक,
और शाहरुख वैन में 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक छिपे रहे। छोटा शकील के वापस नहीं जाने तक शाहरुख खान वैन में रहे। यानी जैसे आपको 90 के दशक में अबू सलेम धमकी दे रहा था, ठीक वैसे क्या वाकई इस धमकी के पीछे लॉरेंस गैंग है या कोई और? अभी इसकी जांच पुलिस कर रही है दर्शक। लेकिन शाहरुख और धमकियों का नाता इन्हीं कारण से बहुत पुराना रहा है। आपको याद है किंग खान को उनके 59वें जन्मदिन पर दहशत के साए में वो थे। हर साल वो अपने जन्मदिन पर अपने फैंस से मिलने के लिए उनके घर मन्नत की बैल्कनी में आते हैं, लेकिन वो अपने 59वें जन्मदिन पर सुरक्षा के वजह से बाहर नहीं आए थे, दर्शकों, बालकनी में नहीं आए थे। और अब ताजा धमकी के इस मामले में पुलिस हर एंगल से इसका भी कनेक्शन निकाल रही है। क्या उस धमकी से इसका कोई कनेक्शन तो नहीं है? पुलिस फैजान को भी रिमांड पर लेकर मुंबई आ सकती है और फिर उससे भी कड़ाई से पूछताछ हो सकती है। साथ ही साथ शाहरुख की सुरक्षा को भी और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दर्शकों, एक बड़ी बात जो मैंने आपसे शुरू में कही थी, शुरू से बोलता आ रहा हूं कि बॉलीवुड को ही एक एक कर कलाकार को धमकियां क्यों मिल रही हैं। इसमें फिल्म जगत के एक और जाने माने मशहूर अभिनेता का नाम जुड़ गया है। सलमान शाहरुख के बाद एक और, देख रहे हैं आप, विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी वेब सीरीज मिर्जापुर में बबलू पंडित किरदार में फेमस हुए और आपने हाल ही में फिल्म देखी होगी 12th फेल, इसमें भी इन्होंने काम किया है। ये एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। अब उनकी फिल्म आ रही है द साबरमती रिपोर्ट, जल्दी रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही एक और सुर्खी बन गई है। उसका प्रमोशन तो चल रहा है, इस बीच खुद खुलासा करते हैं विक्रांत मैसी कि उन्हें लंबे समय से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। एक्टर की माने तो ये धमकियां उनकी अपकमिंग फिल्म के लिए दी जा रही है। हालांकि ये कौन दे रहा है, इसके पीछे कौन है, इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन वो क्या कह रहे हैं सुन बातें। जी हाँ, आई हैं और आ रही हैं, बट एज आई सेड कि हम कलाकार हैं, हम कहानियां बोलते हैं और लोग क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है, विदाउट सॉर्ट ऑफ ड्रॉइंग अटेंशन टू इट, इट इज समथिंग दैट आई एम डीलिंग विद एंड वी एज अ टीम कलेक्टिवली आर डीलिंग विद, एंड आई थिंक वी विल डील विद इट द वे इट इज ऑट टू बी। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और राज ठाकरे ने जो फतवेबाज हैं उन्हें बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। इसकी पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आज आपको दिखाने वाला हूं। दर्शकों, इस समय महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। वोटिंग में 2 हफ्तों से भी कम का वक्त बचा है और महाराष्ट्र में अभी बटेंगे तो कटेंगे वाला मुद्दा चल ही रहा था कि अब लाउड स्पीकर का मुद्दा लाउड हो गया है। और मुद्दा किसने उठाया है?